अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज ना रमज़ान का एक दिन पहले का दिन था, तो आज सुबह सुबह मैं स्टोर चली गई थी मेरे बाकी सारे काम निपटाने के लिए, क्योंकि मैंने क्लाइंट से कहा हुआ था कि सुबह 12 बजे तक उनका पार्सल रेडी हो जाएगा, लेकिन मैंने रात में बनाया ही नहीं। तो सुबह सुबह जाके जो है ये वाला रिंग प्लेटर मैंने बना के तैयार कर दिया। ये वाला ऑर्डर जो है वो KR नगर से आया हुआ था और मुझे वहाँ पर पहुँचाना भी था, तो फटाफट जाके बना तो दिया था। और जब बाहर के ऑर्डर्स आते हैं तो भेजने का थोड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि कोरियर भेजें तो कैसे भेजें, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हो जाए ना तो टूट जाता है। तो इस वाला बास्केट में डाल के डब्बे में डाल के इसे अच्छी तरीके से पैक करके उसके अंदर इसे रख के फिर से अच्छी तरीके से ऊपर से पूरा अच्छी तरीके से पैक करके जो है हमने भेज दिया था फाइनली। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वाला अच्छा लग रहा है या नहीं। उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे और भी ऑर्डर्स थे, तो उसके लिए मुझे मटेरियल लेना था। कुछ वेलवेट का, नेट का, सैटिन के, सारा सब कुछ लेना था। तो मैं चली गई थी स्टोर पे, जहाँ पर ये सारा आइटम जो है मिल जाता है। यहाँ पर जाके मुझे प्लेटर्स बनाने के लिए कुछ सैटिन के कपड़े चाहिए थे, कुछ बुकलेट्स के लिए मरून कलर में जो है वो वेलवेट चाहिए था। तो वही चेक कर रही थी कि कौन सा वाला लूँ। एक थोड़ा लो क्वालिटी का होता है जिसका प्राइस कम होता है, लेकिन उसका लुक जो है इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं पैसे लूँ भी तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें जो है वही डाल के दूँ। अगर प्रॉफिट कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए मैं अच्छी क्वालिटी वाला ही जो है वो वेलवेट वगैरह वहाँ से लेके आ गई नीचे। और मुझे एक दुपट्टा बनाना था, दुल्हन का जो मेज़र होता है वो बनाना था, और एक वेलकम चादर चाहिए थी बनाने के लिए। तो उन दोनों के लिए ही यहाँ पर मुझे नेट चाहिए था, तो वो ले रही थी। ये चादर के लिए येलो वाला, एंड जो दुल्हन बना रही थी उनके मैरून में चाहिए था, तो उनके लिए मैरून जो है वो मैंने ले लिया। वहाँ से लेने के बाद मैं आ गई अपने दुकान पर, मेरे हस्बैंड का जो स्टोर है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से मुझे लेसेस चाहिए थे दुल्हन के दुपट्टे के लिए। उन्हें झालर वाली लेस जो है वो चाहिए थी, और बुल्हे वाली लेस चाहिए थी। और सारा सब कुछ मुझे यहीं पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं वो देखने के लिए कि कौन सी लेस जो है वो इसके साथ मैच होती है। खैर, झालर की जो लेस उन्हें चाहिए थी वो वाली यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी स्टॉक में, तो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा दूसरे वाले स्टोर से। लेकिन हुबुल है वाली, ये वाली मरून जो लेस है वो मुझे थैंकफुली यहाँ पर मिल गई। सेम कलर जो है मैच हो गया था, तो वो यहाँ से जो है मैंने ले लिया। लेने के बाद फिर से मैं अपने स्टोर पे चली गई। एक और ऑर्डर मुझे देना था हल्दी प्लेटर वाला, तो ये वाला भी जो है मैंने बना के रख लिया है। ये जो कस्टमर है वो बाहर से सारा इनका हल्दी मेहंदी सारा सब कुछ एक ही कस्टमर का जो है वो ऑर्डर था। तो मैंने फटाफट सोचा एक करके ख़त्म कर दूं, ताकि रमज़ान में जितना जल्दी हो सके सारा ख़त्म कर लूं। तो सारे ऑर्डर्स जो हैं आज के ख़त्म कर दिए। फिर वापसी में आते समय शाम हो गई थी, और मुझे घर के लिए रमज़ान के लिए कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थे। तो वो लेने के लिए मैं वेजिटेबल शॉप पे आ गई, और यहाँ से जो कुछ भी चाहिए था वो सारा सब कुछ ले लिया। लेने के बाद मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना था, क्योंकि मेरे 2 दांत जो है विज़डम टूथ जो है वो चले गए थे, और उन दोनों को ही कटवाना था। मेरी ननद ही डॉक्टर है, तो हम उन्हीं की क्लिनिक पर गए थे। पहले तो हमने सोचा एक दांत कटवा दें, लेकिन उन्होंने कहा दोनों ही कटवाने पड़ेंगे, चाहे अब कटवाओ 1 महीने बाद। तो मैंने सोचा दर्द खा ही रही हूँ तो एक टाइम में सारा निपटा लूँ, तो आज ही मैंने 2 दांत जो है वो कटवा दिए थे। वहाँ से आने के बाद मैं आ गई थी किचन में। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और सहरी की भी तैयारी करनी थी, तो मुझे कुकिंग फटाफट करनी थी। मम्मी ने कहा भी था कि वो बना के दे देंगी, लेकिन आज उनके घर पे जो है वो फ़िश बन रही थी। पहली सहरी पे सुन्नत होता है खाना, तो उनके घर पे फ़िश बन रही थी, और आमिर और मेरे हस्बैंड दोनों ही फ़िश नहीं खाते। तो मैंने कहा मत दो, मैं खुद ही बना लूँगी। तो घर पे आके ग्रेवी सारा बना दिया था, और फिर सहरी का टाइम हो गया था। सहरी पे उठ के यहाँ पर बस मैंने रोटियाँ जो है वो डाली थी, रात में ही ग्रेवी बना के रख दी थी। रोटियाँ और चावल जो है सुबह सुबह उठ के मैंने बना लिया था। आमिर जो है चिकन ग्रेवी और रोटियां बहुत पसंद से खाता है, तो मैंने उसके लिए ग्रेवी और रोटियां दोनों बना ली थी। और यहाँ पर मेरा बेटू जो है वो भी सहरी के लिए उठ गया था, आज उसका पहला रोज़ा था। तो मुझे डाउट था वो उठेगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उठ के उसने सहरी, तो क्या ही कहूँ, थोड़ा बहुत ही वो खाता है, लेकिन जैसे तैसे उठ के खा लिया, और नमाज वमाज पढ़ के जो है आके सो गया था। फिर हम सब लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी जो है कर ली थी। The next day.
और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो सुबह सुबह उठ के खुद ही रेडी हो गया था। संडे था तो घर पे ही था आमिर। सुबह सुबह उठ के रेडी होके पापा के पास आके खुद से ही पापा से कहा कि नमाज़ के लिए चलो, और पापा के साथ जाके ज़ोहर की नमाज़ जो है वो पढ़ के वापस घर आ गया था। और फिर नीचे चले गए थे हम अपने घर पे। और यहाँ पर देखें हमारे बच्चों के लिए चूज़े नहीं, उनके लिए नए टॉयज़ हैं जो सारा दिन उनके साथ खेलते रहते हैं, चारों के चारों ही। और आमिर का तो खैर मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी कहा था, वो खुद का इतना ध्यान नहीं रखता जितना उन चूज़ों का रखता है। वो अपने काम मुझसे करवाता है और चूज़ों के काम जो है वो खुद से करता है। उन्हें खाना देना, पानी देना, उनका ख्याल रखना, यहाँ तक कि उनका जो क्लीनिंग होती है वो भी खुद ही से करता है, सारी क्लीनिंग व्लीनिंग सारा सब कुछ। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं चूज़ों से खेल रहे थे। उसके बाद इफ्तार का भी टाइम हो रहा था तो मैं ही चले गई थी किचन में। आज बच्चे का पहला रोज़ा था तो मुझे बहुत कुछ बनाना था उसके लिए स्पेशल, लेकिन मुझे दोनों दांत एक साथ कराने की वजह से इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा पेन था, लिटरली क्या ही कहूँ। मुझसे मुँह खोल के बात भी नहीं किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन था, स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी बसीरत ने कहा कि आमिर को जो खाना है मैं बना के दे दूँगी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी आई वुड लव टू डू थिंग्स फॉर माई किड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, उनके काम करना। तो मैंने कहा नहीं, उसका पहला रोज़ा है, आज मैं ही उसके लिए बनाऊँगी और मुझसे मेरे हाथ का पास्ता ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उसके लिए पास्ता और मेरे 2 फेवरेट पर्सन्स के लिए, 2 फेवरेट लोगों के लिए उनके 2 फेवरेट चीज़ें बना रही थी आज। आमिर और आयरा के लिए पास्ता और मम्मी के लिए यहाँ पर आश, क्योंकि मम्मी भी रोज़े में कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं पीती सिवाय मेरे हाथ की बनी हुई आश के। तो यहाँ पर उनके लिए आज बना रही थी, बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी, साथ ही साथ शरबत जो है मस्टर्ड शुड है मेरे घर में, मुझे और आमिर को बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों के लिए, मेरे हस्बैंड जो है उनके लिए ऑप्शनल है, वो पी चाहे मर्ज़ी उनकी होती है, वो दिल करे तो पीते हैं अदरवाइज़ नहीं पीते, लेकिन हम दोनों जो है ज़रूर पीते हैं, मैं और आमिर। तो यहाँ पर शरबत बना रही थी और उसे आमिर और आयरा को जो है आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो शरबत के अंदर थोड़ी सी आइसक्रीम डालने से उसके अंदर जो है क्रीमी सा टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगने लगता है। थोड़ी सी आइसक्रीम जो है वो मैंने डाल के शरबत बना लिया था। पास्ता रेडी हो गया था, आज भी रेडी हो गई थी एंड मेरे हस्बैंड भी जो है स्टोर से आ गए थे यहाँ पर थोड़े बहुत स्नैक्स लेके, क्योंकि मुझसे तो कुछ भी नहीं खाया जा रहा था और मुझे डॉक्टर ने खाने से भी मना किया था, सिर्फ कहा था सेमी लिक्विड चीज़ें ही खाना। तो मैंने आज के सिवा कुछ नहीं खाया था, फ्रूट तक भी जो है मुझसे नहीं खा पाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी थी। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा जो है इफ्तार कर ली थी। आमिर का भी आज पहला रोज़ा था एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ही अच्छी तरीके जो है आज का सारा रोज़ा रखा और सारी नमाज़ें पढ़ी, बिल्कुल भी जो है रत्ती भर भी उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो बहुत अच्छा लगा एंड हम सबका पहला रोज़ा बहुत ही इत्मीनान और सुकून से गुजरा है। आई होप आप लोगों का भी रमज़ान और हमारे भी रमज़ान इसी तरीके से सुकून और इत्मीनान से गुजरे। एंड ये वाला व्लॉग जो है बस यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।